गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में जो सभ्यताएं थी उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पाषाणकालीन सभ्यता हमने पढ़ी, उसके तीनों भाग पढ़े। उसके बाद ताम्रयुगीन पढ़ी, काश्य पढ़ा, और अभी हम पढ़ रहे हैं लोह युग। और लोह युग सभ्यता में क्या है, वैदिक काल आ जाता है। और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, दो भाग वैदिक काल के माने जाते हैं। तो वैदिक काल से संबंधित जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हमारा वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में देख लेते हैं। आर्यों का जो मूल निवास स्थान है किसके अनुसार मध्य एशिया माना जाता है? मध्य एशिया किसने माना है कि ये आर्यों का मूल निवास स्थान है? वो माना है मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया है। वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी और कुल का मुखिया क्या कहलाता था? मतलब सबसे छोटी इकाई थी वो कुल थी और कुल का मुखिया कहलाता था कुलुप। ऋग्वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने की जवाबदारी किसकी थी? जो अपराध करते थे उनको कौन पकड़ता था? तो उनको पकड़ता था उग्र नामक अधिकारी। एक अधिकारी हुआ करता था जो उग्र उसका पदवी थी, और वो अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। ऋग्वैदिक काल में दासराज युद्ध किस किस के बीच हुआ? जो ऋग्वैदिक काल में क्या है, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम जो है दासराज युद्ध के नाम से उसको जानते हैं। और दासराज जो युद्ध ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था सुदास, एक राजा थे, उनके बीच, और 10 जनों के मध्य सुदास मतलब ये युद्ध हुआ था। मतलब 10 जनपदों के लोग मिलकर के या 10 जगहों के 10 लोग मिलकर के सुदास के साथ में उन्होंने युद्ध किया, और जिसमें सुदास की विजय हुई। सुदास शक्तिशाली राजा था। वैदिक काल में अविवाहित स्त्रियों को क्या कहा जाता था? जो अविवाहित स्त्रियां होती थी, लड़कियां होती थी, उनको अमाजु कहते थे वैदिक काल में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक काल में पणी किसे कहते थे? पणी, पणी कहते थे व्यापारिक वर्ग, जो व्यापार का कार्य करते थे उनको वैदिक काल में पणी कहा जाता था। चौथा आश्रम संन्यास की शुरुआत कब से हुई थी? तो जो 4 आश्रमों में से चौथा जो आश्रम है उसकी शुरुआत हुई थी महाजनपद काल से। महाजनपद काल से इसकी शुरुआत हुई थी। उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं कौन कौन सी? उत्तर वैदिक काल में क्या है, मुद्राएं कौन कौन सी चलती थी? तो वो चलती थी शतमान और निष्क मुद्राएं, निष्क नाम से चलती थी। गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये जो वर्तमान में गोत्र और आश्रम व्यवस्था, जो 4 आश्रम है, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन से थे? तो ऋग्वैदिक काल में क्या है, इंद्र देव थे। अब उत्तर वैदिक काल में अन्य देवता, ये याद रखना, आगे पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल के जो मुख्य देवता थे वो इंद्र को मुख्य देवता माना जाता था। उत्तर वैदिक काल का जो है सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, देखो, ऋग्वैदिक काल में इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में क्या है, प्रजापति को लोकप्रिय देवता के रूप में माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में कृषि व्यवस्था में बहुत विकास हुआ, इसका क्या कारण था? मतलब उत्तर वैदिक काल में जो है कृषि अत्यधिक मात्रा में पैदावार होती थी, उसका क्या कारण था? उसका कारण था लोह तकनीक। लोह तकनीक मतलब लोह, हम लोह युग पढ़ रहे हैं और लोहे का ज्ञान हो गया था, लेकिन वैदिक काल में आकर के लोहे का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए उसकी जानकारी हो गई थी। तो उत्तर वैदिक काल के लोगों ने लोह के अनेक औजार बनाए और उनसे खेती करने लगे थे। इस कारण से कृषि अर्थव्यवस्था का अत्यधिक विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में लिखा है? गद्य और पद्य दो तरह से लिखा जाता है ग्रंथ। तो गद्य में जो लिखा है वो है यजुर्वेद। भारत में किस स्थान पर लोहे के उपयोग करने के प्राचीन काल के अवशेष मिले हैं? मतलब प्राचीन काल में लोहे के जो प्रयोग करते थे लोग, वो लोग, उनके अवशेष कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं अंतरी खेड़ा में। ये अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा में मिले। अंतरजी एटा उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थान है, यहाँ पर ये अवशेष मिले हैं। किसी धार्मिक ग्रंथ को किस धार्मिक ग्रंथ को वेदांत कहा जाता है? मतलब वेदांत किस धार्मिक ग्रंथ को कहते हैं? तो वो कहते हैं उपनिषद को। उपनिषद को क्या है, वेदांत कहा जाता है। सत्यमेव जयते,
सत्यमेव जयते किस उपनिषद की पंक्ति है? और वो है मुंडकोपनिषद की। सत्यमेव जयते जो अशोक स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ है, वो कहाँ से लिया है? तो मुंडकोपनिषद से वो लिया गया है। तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, ये कथन कहाँ से लिया है? जो हम स्कूलों में क्या है, सरस्वती माँ की वंदना करते टाइम पे ये पंक्ति हम दोहराते, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, ये भी उपनिषद से लिया गया है। अष्टांग योग कौन कौन से? अब अष्टांग योग के बारे में देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 क्या है? अष्टांग योग। अब क्वेश्चन ये अष्टांग योग से क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि इनमें से आपको 3 कोई भी आपके योग दे दिए, 3 ये लिख दिए और इनकी चौथा ऑप्शन में कुछ और लिख दिया। तो उससे आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से निम्न में से कौन कौन से योग के प्रकार है। तो आप वो जैसे ऑप्शन होता है ए बी सी या बी सी या डी ई डी ए बी, इस तरह से। तो जो 3 ये ऑप्शन होंगे उनमें से यही नहीं कोई भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से घुमा करके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये याद रखना इनको, 8 अष्टांग योग को। रावी नदी को वैदिक काल में क्या कहते थे? इसका क्या नाम था? तो पुरुषनी कहा जाता था रावी नदी को। वैदिक साहित्य में इस किस स्त्री का उल्लेख मिलता है? जो स्त्रियों का, अनेक स्त्रियों को उल्लेख मिला है वैदिक काल में, लेकिन लोपा मुद्रा का अत्यधिक उल्लेख मिलता। ये जो लोपा मुद्रा थी, ये ऐसा मतलब इसका वो मिलता है उल्लेख कि ये विदर्भ राज, जो विदर्भ देश का राजा था, उसकी पुत्री थी और इसका विवाह जो अगस्त मुनि के साथ में हुआ था। इसलिए इनका जो है उल्लेख अत्यधिक मात्रा में वैदिक काल के अंदर मिलता है। अनेक स्त्रियों को मिलता है लेकिन इनका ज्यादा मिलता है। आरंभिक वैदिक काल में किस पवित्र नदी को का अत्यधिक वर्णन है? जो वैदिक काल का आरंभिक समय था उसमें कौन सी नदी का अत्यधिक वर्णन है? वो है सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी को क्या है, अनेक नामों से जाना जाता था। तो किन किन नामों से जाना जाता था? वो माते मता, देवी माता और नदी माता के नाम से भी सरस्वती नदी को आरंभिक वैदिक काल में जाना जाता था। प्रस्थान प्रस्थान त्रयी और आरंभ त्रयी किसे कहते हैं? अब प्रस्थान त्रयी और आरंभ त्रयी, ये 2 वर्ड है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसे कहते हैं? तो प्रस्थान त्रयी कहते हैं उपनिषद, गीता एवं ब्रह्मसूत्र तीनों को मिलाकर। मतलब प्रस्थान त्रयी या आरंभ त्रयी जो है किसे कहते हैं? तो ये 3 जो ग्रंथ है, उपनिषद हो गए, भागवत गीता हो गई और ब्रह्मसूत्र हो गए, इन तीनों को मिला करके प्रस्थान त्रयी या आरंभ त्रयी कहते हैं। ये याद रखना। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? मतलब किस वेद में भारतीय संगीत का के बारे में लिखा हुआ है? तो वो है आपका सामवेद। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? निष्क, स्वर्ण आभूषणों को। स्वर्ण आभूषणों क्या है? प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? मतलब न्याय दर्शन जो है का मार्ग था, उसको किसने उसका प्रचार किया था? तो वो किया था आपका गौतम ने। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? पाणिनि है। वैदिक काल में खोजी गई धातु कौन सी है? तो वैदिक काल में धातु खोजी गई थी लौह। क्योंकि हम प्राचीन भारत की सभ्यताएं पढ़ रहे थे, उनमें हमने पाषाण काल पढ़ा, पाषाण काल के 3 भाग पढ़े थे। उसके बाद में ताम्र युग पढ़ा, फिर काश युग पढ़ा और हम लौह युग पढ़ते हैं। तो लौह युग के अंतर्गत वैदिक सभ्यता आ जाती है। और वैदिक सभ्यता आपको पता है कि 2 भागों में, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में वो विभाजित है। तो वैदिक काल में जो खोज की गई थी वो की गई थी लोहा की। वैदिक काल में जौ को क्या कहा जाता? जो अनाज में सम्मिलित है जौ, उसको क्या कहा जाता था? उसको यव कहा जाता था वैदिक काल में। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? योग का मार्ग किसने किया था? पतंजलि ने। पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया। तो क्या है, पतंजलि जो थे योग दर्शन के प्रतिपादक थे, जिन्हें महर्षि पतंजलि भी कहा जाता था। और ये क्या है, जो शुंग वंश के शासक थे पुष्यमित्र शुंग, उनके कुलगुरु भी थे और उनके पुरोहित भी थे। तो ये पतंजलि जो है शुंग वंश से संबंध रखते हैं। ये पुष्यमित्र शुंग के कुलगुरु और पुरोहित भी माने जाते हैं। आगे देखते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्य जो थे ऋग्वैदिक काल में, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। अब ये जो आर्य शब्द यूज हुआ है, इसमें भ्रमित नहीं होना है। आर्य का मतलब होता है कुलीन वर्ग या श्रेष्ठ मनुष्य।
तो वो आर्यों का जो व्यवसाय था उस टाइम पे पशुपालन हुआ करता था। ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक संस्कृति का कालखंड क्या माना जाता है? अब देखिए जो वैदिक काल को 2 भागों में बाँटा था, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, उनका कालखंड क्या था? तो ऋग्वैदिक संस्कृति 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है और उत्तर वैदिक संस्कृति है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसके अतिरिक्त अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ मतलब संगीत की शिक्षा या संगीत के बारे में लोगों को कहाँ से जानने के मिला? तो वो मिला था सामवेद से। सामवेद में संगीत के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। आगे अनुलोम व प्रतिलोम से क्या तात्पर्य है? अनुलोम और प्रतिलोम से क्या तात्पर्य है? तो अनुलोम वो होता है जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करता है। मतलब ऊंची जाति का मनुष्य और निम्न जाति की स्त्री या लड़की के साथ विवाह करता है, वो अनुलोम होता है। और इसके विपरीत प्रतिलोम होता है जिसमें स्त्री उच्च वर्ण की होती है और पुरुष निम्न वर्ण का होता है, वो विवाह करते हैं, उसे प्रतिलोम कहा जाता है। जैसे अनुलोम उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री और प्रतिलोम उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष, तो ये अनुलोम प्रतिलोम इसे कहा जाता है। उपनिषद काल में राजा अश्पति कहाँ के शासक? उपनिषद काल में क्या है, अश्पति नाम के एक राजा हुए थे, वो केकई प्रदेश के राजा थे। कहाँ के राजा थे? केकई प्रदेश के। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि कणाद। भारत में सैंधव सभ्यता के पश्चात जो नवीन सभ्यता का विकास हुआ था, वो उसे कौन सी सभ्यता कहते हैं? वैदिक सभ्यता। सैंधव सभ्यता के बाद में क्या है? वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचयिता जो है ऋग्वैदिक काल में ये मंत्र रचा गया था, इसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र जी थे ऋग्वैदिक काल के मतलब गायत्री मंत्र के रचयिता। वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मुख्य रूप से किसमें किया गया है? वाजपेय यज्ञ, पहले के जो राजा होते थे वो यज्ञ करते थे और उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है आपका शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, इनमें दोनों में वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। और ये यज्ञ क्या है? राजा शक्ति प्राप्त करने के लिए ये वाजपेय यज्ञ करते थे, जिनका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंदर मिलता है। चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? चारों आश्रमों का वर्णन जो है कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है जावालोपनिषद में। जो 4 वर्ण है वर्तमान समय में या प्राचीन काल में जो हुआ करते थे, तो उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? वो मिलता है जावालोपनिषद के। तो ये 4 वर्णों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? जावालोपनिषद से। तो दोस्तों ये थे आपके वैदिक काल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाले हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आपकी परीक्षा एग्जाम देने से पहले इनका रिवीजन जरूर करना। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो, क्वेश्चन पसंद आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।